एप्पल ने इस दफा आईफोन 17 में बहुत सारी मेजर अपडेट्स कर दी हैं, लेकिन हम एप्पल को फिर भी जलील करेंगे। उसकी बहुत सारी रीजन है। सबसे पहले तो एप्पल का जो पिछले साल का इवेंट था वो बहुत ही सिंपल था और सारे का सारा इवेंट एआई बेस्ड था और उन एआई अपडेट्स का इंतजार आज भी यूजर्स कर रहे हैं। इवन के गूगल ने पिक्सल 10 की लॉन्च पर अपनी ऑफिशियल एड में एप्पल को ट्रोल कर दिया है। If you buy a new phone because of a feature that's coming soon, but it's been coming soon for a full year. इसके बावजूद भी एप्पल को किसी किस्म की कोई शर्म नहीं आई और उसने इस इवेंट में एआई अपडेट्स का नाम तक नहीं लिया। आईफोन अपने प्रो मॉडल्स की सेल्स को इंक्रीज करने के लिए हमेशा बेस मॉडल में कम फीचर्स प्रोवाइड करता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस दफा एप्पल ने ये नहीं किया। अब आईफोन 17 के तमाम मॉडल्स में इक्वल फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं। तमाम मॉडल्स में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा और कैमरा भी 48 मेगापिक्सल ही प्रोवाइड किया गया है। एप्पल ने आईफोन 17 एयर को इंट्रोड्यूस भी करवाया है, जो कि स्टाइलिश मोबाइल फोन रखने वालों के लिए एक गिफ्ट की तरह है और ये बहुत ही प्रीमियम फील भी देता है। लेकिन असल क्वेश्चन तो ये है कि न्यू अपडेट्स कितनी यूजफुल हैं और एआई का क्या बना, और इस तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि फ्री में आईफोन लेने वाले यूट्यूबर्स आप लोगों को नहीं बता रहे। तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले कैमरा अपडेट्स की बात करते हैं। फाइनली कई सालों के बाद एप्पल ने एक ऐसी अपडेट दे दी है जो आज से पहले एंड्रॉइड स्मार्टफोन में हमें प्रोवाइड नहीं की। एक्चुअली मैं बात कर रहा हूँ 18 मेगापिक्सल के सुकेयर सेल्फी सेंसर की। एक्चुअली अब हम आईफोन 17 से मोबाइल को रोटेट किए बिना लैंडस्केप में फोटोज को क्लिक कर सकते हैं। अगर आपका आईफोन ऑटो फ्रेमिंग पर हो तो ये खुद से फ्रेम एडजस्ट भी कर लेता है। सेकंड फीचर जो कैमरा ऐप में आईफोन ने प्रोवाइड किया है वो है डुअल कैमरा रिकॉर्डिंग, यानी कि अब आप फ्रंट और बैक दोनों कैमरा से एक साथ रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। बट ये फीचर्स आज से पहले सैमसंग ने भी प्रोवाइड किया हुआ है, लेकिन अब देखते हैं कि आईफोन का ये फीचर कितना यूजफुल रहता है। अब बात करते हैं रियर कैमरास की। एप्पल ने आईफोन 17 में अपने तीनों सेंसर को 48 मेगापिक्सल का कर दिया है, यानी कि अब मेन सेंसर, टेलीफोटो सेंसर और अल्ट्रा वाइड सेंसर तीनों ही 48 मेगापिक्सल के हैं, जिसकी वजह से अब आप रियर कैमरा से 40x तक का जूम कर सकते हैं। लेकिन ये 40x का जूम एक्चुअली डिजिटल जूम है, जिसमें आईफोन पिक्चर के एक स्पेसिफिक पार्ट को क्रॉप करके जूम कर देता है। डिस्प्ले की बात करते हैं। अब आईफोन 17 के तमाम मॉडल्स में हमें सेम 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा और इसी के साथ 300 निट्स ब्राइटनेस भी देखने को मिलेगी। और एप्पल ने आईफोन 17 में बेजल्स को नैरो डाउन कर दिया है, जिसकी वजह से डिस्प्ले का साइज 6.3 इंचेस तक इंक्रीज हो गया है। और एप्पल ने क्लेम किया है कि आईफोन 17 का डिस्प्ले स्क्रैचलेस है, लेकिन एक बात जो एप्पल ने नहीं बताई वो ये कि स्क्रैचलेस करने की वजह से ये डिस्प्ले कम ड्यूरेबल हो गया है। परफॉर्मेंस एंड थर्मल मैनेजमेंट की बात करते हैं। एप्पल ने आईफोन 17 में A19 चिप को इंट्रोड्यूस करवाया है और एप्पल क्लेम करता है कि ये पहले से 20% ज्यादा एफिशिएंट है। इसी के साथ हीट एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए एप्पल ने फर्स्ट टाइम आईफोन में वेपर चैम्बर को इंट्रोड्यूस करवाया है और इसी के साथ आईफोन टाइटेनियम फ्रेम से एल्यूमिनियम फ्रेम में शिफ्ट हो गया है। आज से 2 साल पहले एप्पल ने टाइटेनियम फ्रेम को ये कहकर एडवर्टाइज किया था कि टाइटेनियम फ्रेम ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं और ये प्रीमियम लुक भी देते हैं, लेकिन आज दोबारा से एप्पल एल्यूमिनियम फ्रेम में शिफ्ट हो रहा है और ये कहकर एडवर्टाइज कर रहे हैं कि ये हीट एफिशिएंट ज्यादा होते हैं। अब एप्पल यूजर को भी समझ नहीं आ रही कि एप्पल क्या कर रहा है, बस उनको इतना पता है कि उनको हर साल नया आईफोन बाय करना है। बात करते हैं एप्पल की तरफ से आने वाले आईफोन एयर के बारे में। यूजली होता यह है कि एप्पल अपने बेस मॉडल में 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट प्रोवाइड करता है और फीचर्स को भी कम रखता है, लेकिन आईफोन एयर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आईफोन एयर में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 3000 निट्स पीक्स ब्राइटनेस और 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर ही प्रोवाइड किया जा रहा है। और इससे भी ज्यादा अच्छी बात यह है कि इसकी थिकनेस जस्ट 5.6 mm है, जो इसके डिजाइन को और भी ज्यादा खूबसूरत बना देती है। अगर मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं तो आईफोन एयर का डिजाइन आईफोन 17 प्रो से कहीं ज्यादा बेहतर है और ये बहुत ज्यादा प्रीमियम लुक भी देता है। इसी के साथ आईफोन एयर में कुछ कंप्रोमाइजेस भी हैं, जैसे कि इसकी स्मॉलर बैटरी और सिंगल कैमरा। फाइनली अब चीजों को रैप अप करते हैं। एक बात की तारीफ तो एप्पल की करनी पड़ेगी कि उन्होंने इस साल के इवेंट में बहुत ज्यादा ओवर हाइप क्रिएट नहीं की, जैसा कि लास्ट ईयर एआई के मुकाबले में की थी। एप्पल ने इस दफा रियल चेंजेस पर ही बात की है और उन्हीं को एडवर्टाइज किया है, लेकिन अभी भी यूजर्स को यह सोचना पड़ेगा कि क्या एआई अपडेट्स आईफोन 17 में आएंगी या फिर नहीं। इसी के साथ आप लोगों को क्या लगता है कि आईफोन 17 बाय करना वर्थ इट है या फिर नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।